नमस्कार, हम शंभू शरण। आप देखत आनी भोजपुरी न्यूज टाइम। चुनावी सर्वे समीक्षा में आपका स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव के समापन हो गए, रिजल्ट भी घोषित हो गए। तो वही बताओ चली कि भारतीय जनता पार्टी के जो 400 पार वाला नारा रहल उ फ्लॉप हो गए। भारतीय जनता पार्टी अपने बूते मेजोरिटी यानी बहुमत भी हासिल नहीं कर पौलस। अब उनकर एनडीए घटक के जो उनकर छोट छोट दल बाना जो उनकर अलायंस बा उनके सहारे बीजेपी के नैया पार हुई कि कुछ और गुड़ा गणित बा। बीजेपी खासतौर से सरकार बनावे के दावा पेश कर रहल बा, तो वहीं इंडिया अलायंस के लोग ये कहत हन कि वक्त बताई अब तैयारी चलतिया या हम सरकार बनाई, यह तरह के भी चर्चा हो रहल बा। चुनाव के दौर रहल ताबड़तोड़ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप पार्टी के सब नेता लगावत रहल, तब वही इंडिया अलायंस के ऊपर खूब किरकिरी भइल, खूब मजाक कइल गई बीजेपी के तरफ से। ये कहल गई कि घमंडिया दल है, इंडिया गठबंधन आपस में बिखराव वाला दल है। ये तमाम बात बतावल गई और इनके मुद्दा के खिलाफ और फेर भी बतावल गई। लेकिन बड़ा सवाल बा कि का राम मंदिर के मुद्दा फेल हो गई, का बुलडोजर का नीति फेल हो गई, का महंगाई वाले मुद्दा और आरक्षण वाले मुद्दा पे इंडिया गठबंधन पास हो गई, का आरक्षण वाला मुद्दा और अग्निवीर योजना ये सरकार के तमाम ऐसा विफल योजना के बता के का जनता के ध्यान आकर्षित कल गई, का इंडिया गठबंधन के लोग ये मामले में साफ साफ समझावत नजर अलन। ये बड़ा फैक्टर बा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट के दावा करने वाली बीजेपी की 80 सीट पे हमार दबदबा रही। वहां 80 लोकसभा सीट में से आपन सीट भी पिछला बेर के प्रदर्शन में जो जितले रहल ओके भी नहीं बचा पौलत। बताओ चले कि गोरखपुर वाली सीट योगी आदित्यनाथ के सीट रहल, जोना के बड़ी मशक्कत के बाद गोरखपुर के दोनों सीट जीत लेलस बीजेपी। लेकिन यही पूर्वांचल के बनारस में जहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके आसपास के तमाम सीट पे इंडिया गठबंधन के सीट विजय भइल। तो एक बड़ा फैक्टर, बड़ा मत जोन बा बड़ा धड़ा बन के साबित भइल समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 37 और 6 सीट पे कांग्रेस के खाता भी खुल गई एवेरी। अमेठी वाली सीट के कांग्रेस, रायबरेली वाली सीट के कांग्रेस जीत लेलस। तो यही स्मृति ईरानी इनकर बड़ी नेत्री मंत्री हार गई चुनाव। अजय मिश्र टेनी हार गई चुनाव। अब एक बड़ा फैक्टर बा एक बात के लेके कि का सरकार अब चूंकि आंतरिक मेजोरिटी बा एनडीए घटक में, चूंकि अगर सबके मिला दिया जाए तो सरकार बीजेपी के तो बनते बा। लेकिन का अब कुछ लोग राजनीतिक विश्लेषक इनको कहता कि अब पलटू चाचा के ऊपर निर्भर बा। पलटू चाचा ये चुनाव के किंग मेकर हो गई। वह देखल जाए तो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू भी यह चुनाव के किंग मेकर बाड़न। अगर कहीं पलटू चाचा अपने 12 सीट के लेके खसक गईलन, तब 16 सीट के लेके आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू खसक गईलन, तो शायद एनडीए के सरकार न बन पावे, इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान हो जाएगी। ये माथापच्ची में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस तमाम घटक के तरह के चर्चा में लग गए बारन। और आज ताबड़तोड़ दिल्ली के अंदर सब नेता के, सब पार्टी लोग के दफ्तर पे बैठक शुरू हो गई। तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घरे बैठ के आज 6 बजे निर्णय लिहल जाई और ऊपर विचार हुई कि केकर सरकार बनी, के सरकार बनौला के पक्ष में दावा पेश करी। यह सौंप दिहल गए शरद पवार जी के जिम्मे कि आप समझाई चंद्रबाबू नायडू के, आप समझाई नीतीश कुमार के कि दोनों लोग हमारे खेमे में आ जाएं और सरकार बन जाए। अब वक्त बताई कि होई का, लेकिन हाल फिलहाल थोड़ा ठीक टेढ़ी नजर आवतिया। अकेले दम पे बीजेपी सरकार बनावत नजर नहीं आवता। अगर बीजेपी के छोट छोट दल अगर उनसे नाता तोड़ ली हैं तो फिर सरकार के तो फिर सवाल नहीं। लेकिन अब चूंकि जोर तोड़ कर राजनीति हो रहा बा देश के अंदर,
पूरे देश के नजर ये राजनीति पे टिकल बा कि ए बेरी का तीसरी बेर फिर नरेंद्र मोदी के ताजपोशी हो जाई कि अब राह में रोड़ा बा। दोनों तरफ से, दोनों खेमे के तरफ से बैठक के दौर शुरू बा। सीट थोड़ा बीजेपी के कम आई, लेकिन जौन सीट पे बीजेपी के बहुत गढ़ मानल जाता है वो सीट के बीजेपी गंवा दिलस। अयोध्या वाली सीट यानी कि फैजाबाद वाली सीट जो ने राम मंदिर के मुद्दा बना के पूरे देश में धर्म के नाम पे पूरे देश में वोट मांगल गए, अब की बेरी बीजेपी धर्म के नाम पे फेल हो गई। ये बेरी धर्म नहीं चलल, ये बेरी जाति चलल, मुद्दा चलल, बेरोजगारी चलल, नौजवानन के अग्निवीर योजना के नाम पे जौन बीजेपी प्रसारित के लिए रहे कि हम अग्निवीर योजना लेके अली, तो वहीं विपक्ष एक मुद्दा बना दिलस कि अग्निवीर योजना से नौजवानन के जिंदगी खराब बा। इस सब योजना में ये सब चीज चलल, लेकिन बीजेपी के सीट अनुमान से कम आई। तो अब देखिए आज क्लियर हुई कि सरकार के बनाई, पलटू चाचा पलट गए हैं कि नहीं। अब पलटू चाचा और फिर पलटू चाचा यानी नीतीश कुमार और फिर यह चंद्रबाबू नायडू के कंधे पे सवार भी बाई बात की कि दोनों जनी का करिहन, दोनों जनी सरकार के केकरे तरफ जइहन, केकर सरकार बनइहन, सरकार बनइहन तक का मांग करिहन। यह हालांकि कांग्रेस के पक्ष से इनके घोषित कर गई बा कि आपके उप प्रधानमंत्री चंद्रबाबू नायडू के ये नीतीश कुमार के बनावल जाई। लेकिन अब देखिए नीतीश कुमार का करन, कौन मांग के लेके जालन और कैसे का कहलन और केकर सरकार बनवा देलन। तो ये 2 दिन का वक्त बा, ये 2 दिन में पूरा माथा पच्ची बा। 2 दिन के अंदर आपके साफ साफ क्लियर हो जाए कि सरकार, क्योंकि एक तरफ देखल जा अगर दल टूटे ना, नीतीश कुमार न टूटे, चंद्रबाबू नायडू न टूटे, तो बीजेपी के सरकार क्लियर बा, फिर से नरेंद्र मोदी के ताजपोशी हुई। लेकिन अगर यहाँ राजनीतिक खेल भइल तो निश्चित तौर पर सरकार खातिर, बीजेपी खातिर खतरा बा। और फिर इंडिया गठबंधन के लोग मिलजुल के अगर सरकार बना ली है तो फिर एक बड़ी जीत हुई। हालांकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कमाल कैलन, यहर छोट छोट दल भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कैलन, जौना के वजह से उस सब दल जब अच्छा प्रदर्शन कैलन तब बीजेपी के ही नुकसान भइल कहीं न कहीं। हालांकि मायावती का जो 10 सीट रहा वो गायब हो गई, जबकि खाता भी ना खोल पौली। यह चंद्रशेखर रावण अपन एक सीट से खाता खोलत नजर अलन और एक उम्मीद के किरण बहुजन समाज खातिर बन गलन। तो हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश से भी समीक्षा के दौर में और पूरे देश के राजनीति के दौर में आप देखा तानी हाल फिलहाल बदल रहे। भोजपुरी न्यूज टाइम पे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखो भोजपुरी न्यूज टाइम।